यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड, जैसे कि हम सभी को पता है कि अपनी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है अपनी बॉडी की वो सेल होती है। और फ्रेंड, सेल को अपना जो भी एक्शन है या एक्टिविटी है करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। फ्रेंड, कहने का मतलब ये है कि अपनी बॉडी के अंदर जो सेल होती है, फिर अपने जो भी ऑर्गन्स होते हैं, उनको कोई भी एक्टिविटी करने के लिए किसकी नीड होती है? एनर्जी की नीड होती है। और फ्रेंड, वो एनर्जी वो अपन को कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है केमिकल रिएक्शन से। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? केमिकल रिएक्शन से मिलती है। और ये केमिकल जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। केमिकल रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो वेस्ट बनता है वो बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड, यहाँ कहने का मतलब ये है कि अपनी बॉडी होती है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, और जो एनर्जी वो अपन को मिलती है केमिकल रिएक्शन से। ठीक है फ्रेंड, और जो केमिकल रिएक्शन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और जो वहां से वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो ऑक्सीजन है वो बॉडी को प्रोवाइड करना, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो इस बेस के ऊपर अपन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी एक डेफिनेशन दे सकते हैं। फ्रेंड, डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, की जो ब्रीथिंग करते हैं उसकी जो प्रोसेस होती है उसी को अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब इसको डीपली बात करें, द इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब फ्रेंड क्या है कि ऑक्सीजन को तो इनहेल करना, इनहेल करना मतलब अंदर लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? एक्सहेल करना, यानी बॉडी से बाहर निकालना। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन रेस्पिरेशन। तो फ्रेंड, अभी अपन लोगों ने ब्रेक में बात की ना कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके लिए अपन को ऑक्सीजन की नीड होती है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को जो ऑक्सीजन है उसको तो क्या करना? इनहेल करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना ही क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं कि अपना जो रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है फ्रेंड? दो टाइप का होता है। तो एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इनको जो डिफाइंड है वो किया गया है। तो पहला क्या कहता है? जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो कहता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्या कह रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैस। गैस क्या हो रही है? आदान प्रदान हो रही है। किसके बीच में? बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स, कि ब्लड और लंग्स के बीच में, कि अपना जो ब्लड है और लंग्स के बीच में जो गैसेज है वो एक्सचेंज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फ्रेंड, कहने का मतलब ये है कि मान लो अपन लोग जो रेस्पिरेशन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन अपने बॉडी में जाती है। बॉडी में किस में जाती है? लंग्स में जाती है। तो लंग्स में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, और लंग्स अपनी बॉडी में किसके थ्रू जाएगी? ऑब्वियसली ब्लड के थ्रू जाएगी। तो लंग्स और ब्लड के थ्रू जो एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्या गैस एक्सचेंज हो रही है? किनके बीच में? बिटवीन ब्लड और सेल, कि जो लंग्स में ऑक्सीजन आई थी वो किस में चली गई? वो ब्लड में चली गई। ठीक है फ्रेंड, तो उसको क्या बोला अपन लोगों ने? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला। अब जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो किस में जाएगी? अपनी सेल में जाएगी। अभी अपन लोगों ने बात की ना कि जो सेल को ऑक्सीजन करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, या फिर अपन ये कह सकते हैं एनर्जी की नीड होती है। तो वो सारी जो ऑक्सीजन है ब्लड के थ्रू किस में चली जाएगी? अपनी सेल में चली जाएगी। उसी को अपन क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं अपन इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके फ्रेंड, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है वो इंक्लूड करते हैं। तो ऑर्गन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्गन आता है वो आता है नोज, फिर आता है फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, और फिर लंग्स। तो एक बार हम इनको डायग्राम में देख लेते हैं। तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर वाला ये जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है ये क्या है? ये आता है अपना नोज, जो नोज या फिर नेजल कैविटी बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है फेरिंग्स, फिर आपको दिखाई दे रहा है लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर जो ब्रोंकाई होती है ब्रोंकाई, और फिर आते हैं आपके लंग्स। तो फ्रेंड, ये ऑर्गन्स होते हैं जिनको अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। आप अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो अपना ऑर्गन रहते हैं वो लेते हैं अपन नोज। फर्स्ट जो अपना ऑर्गन लेते हैं वो लेते हैं और नोज। तो फ्रेंड, सिंपल सी बात है, नोज के बारे में अपन क्या क्या लिख सकते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ये लिख सकते हैं अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये फर्स्ट पार्ट होता है और फर्स्ट मोस्ट ऑफ पार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि नोज इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि नोज होता है वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन होता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट बोल रहा है कि नेजल कैविटी इज डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट, कि जो नेजल कैविटी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि जो नेजल कैविटी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। अपन को जो एक्सटर्नली दो ओपनिंग दिखती है तो किसके द्वारा होती है फ्रेंड, ये जो डिवाइड होती है वो सेप्टम के द्वारा डिवाइड होती है। सेप्टम आपने एक जगह नाम सुना होगा कार्डियक सिस्टम के अंदर। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो पोस्टीरियर बोनी पार्ट ऑफ सेप्टम इज फॉर्म बाय परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथेमोइड बोन एंड वोमर बोन, कि कहने का मतलब ये है कि जो सेप्टम होता है जो नोज को दो पार्टों में डिवाइड करता है, उसका जो पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट है वो किससे बना होता है, वो बोन से बना होता है। बोन कौन कौन सी होती है, एक होती है वोमर बोन होती है और एक इथेमोइड बोन होती है। इसका एक पार्ट होता है परपेंडिकुलर प्लेट, उससे बनी होती है। जो फ्रंटल जो पार्ट होता है मतलब एंटीरियर जो पार्ट होता है जो सेप्टम का वो बना होता है किससे, हाइलिन कार्टिलेज से। किससे बना होता है, वो बना होता है हाइलिन कार्टिलेज से। एक बार फ्रेंड इमेज में देख लेते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो इमेज आप लोगों को दिख रही है, तो इमेज में जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ये क्या है, ये जो सेप्टम है उसके आगे वाला पार्ट है, सेप्टम का फ्रंटल पार्ट है। सेप्टम का क्या है, फ्रंटल पार्ट है, ठीक है फ्रेंड। अब इजीली आपको दिख रहा है फ्रेंड। तो जो ये रेड से मैंने किया है ये सेप्टम का कौन सा वाला पार्ट है, देखो ये आपको इधर सेप्टम है ये, ठीक है। तो जो आगे वाला पार्ट है जो अपन को ये फील होता है ये किससे बना होता है फ्रेंड, ये बना होता है कार्टिलेज से, हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। और जो अपन लोगों ने अभी बात की कि जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो किससे बना होता है, इथेमोइड बोन के परपेंडिकुलर प्लेट से और वोमर बोन से बना होता है। कहने मतलब ये फ्रेंड जो अपना सेप्टम होता है वो दो चीजों से बना होता है। जो आगे वाला पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट होता है वो तो हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, जो आपको फील करोगे तो यहाँ पर क्या फील है, कार्टिलेज है। और जो पीछे वाला पार्ट है वो किसका बना होता है, वो बना होता है जो इथेमोइड बोन होती है उसके परपेंडिकुलर प्लेट से और जो वोमर बोन होती है उससे बना हुआ होता है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि नोज के अंदर कुछ ओपनिंग्स होती हैं, उन ओपनिंग्स की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग्स की बात करते हैं तो नोज के अंदर मोस्टली 3 ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ओपनिंग की बात करते हैं। अभी अपन लोगों ने बात किया ना कि जो नोज होता है अपना, जो नेजल कैविटी होती है उसको सेप्टम के द्वारा 2 भागों में पार्ट किया गया है, ठीक है। तो जो सेप्टम है वो अपने नोज को, जो नेजल कैविटी होती है उसको 2 भागों में पार्ट करता है। तो आगे वाला जो ओपनिंग होती है जो अपन को एक्सटर्नली बाहर दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नेरिस या फिर नोस्ट्रिल्स। तो एक ओपनिंग तो आपको ये देखने को मिलेगी नेरिस या नोस्ट्रिल्स, क्या है आपको इसको डिफाइन कैसे करोगे, द एंटीरियर नेरिस और नोस्ट्रिल्स आर द ओपन फ्रॉम द एक्सटीरियर इनटू द नेजल कैविटी, नेजल हेयर फाउंड हेयर। यहाँ पर क्या मिलते हैं, नेजल हेयर मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो नोस्ट्रिल्स होते हैं वो बाहर की तरफ ओपन होते हैं। जो अपन को ये दोनों ओपनिंग दिखती है ये क्या होते हैं, ये होते हैं नरिस या नोस्ट्रिल्स। जो सेप्टम है अपने नोज को, नेजल कैविटी को 2 भागों में डिवाइड करता है जिससे अपने 2 जो नेरिस या नोस्ट्रिल्स है वो बनते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर नेरिस, यानी पीछे वाले नेरिस जो अपन को विजिबल नहीं होते हैं। एंटीरियर नेरिस होते हैं वो अपन को विजिबल होते हैं, पोस्टीरियर नेरिस होते हैं वो अपन को विजिबल नहीं होते हैं। तो पोस्टीरियर नेरिस आर दी ओपन फ्रॉम दी नेजल कैविटी इनटू दी फेरिंग्स। जो पोस्टीरियर नेरिस होते हैं वो किस में ओपन होते हैं, जो फेरिंग्स में ओपन होते हैं। फ्रेंड एक बार अपन इसका इमेज आप लोगों को विजिबल हो गई फ्रेंड। तो इसमें आपको पीछे दिखाया गया है कि जो फेरिंग्स के अंदर ओपनिंग हो रही है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर नेरिस बोलते हैं। ये किसके अंदर जाकर ओपन होते हैं, ये आपके जो फेरिंग्स होते हैं उसमें जाकर ओपन होते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो लास्ट ओपनिंग आती है वो अपन बात करते हैं, ये क्या है, पैरानेजल साइनस। तो फ्रेंड साइनस क्या होते हैं, एक एयर फिल्ड कैविटी होती है जो आपके क्रेनियम और जो फेशियल बोन होती है उनमें मिलती है। तो अपन इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, पैरानेजल साइनस आर द कैविटीज इन द बोन्स ऑफ द फेस एंड क्रेनियल कंटेनिंग ऑफ एयर। कि कहने का मतलब क्या है कि जो साइनस होते हैं वो अपनी जो क्रेनियम बोन होती है और फेशियल बोन होती है उसके अंदर एक कैविटी होती है, इसके अंदर क्या होता है, एयर फिलअप होती है। देयर आर थिनिंग ओपनिंग बिटवीन दी पैरानेजल साइनस एंड दी नेजल कैविटी। जो पैरानेजल साइनस होते हैं कहाँ प्रेजेंट बताया अभी मैंने, जो अपनी फेशियल बोन होती है और जो क्रेनियल बोन होती है उनके अंदर एयर फिल्ड कैविटी होती है, इसको अपन साइनस कहते हैं। इनके बीच में और जो अपनी नेजल कैविटी होती है इनके बीच में एक ओपनिंग होती है
ठीक है फ्रेंड। ये ओपनिंग कहाँ कहाँ होती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो पहली ओपनिंग जो आपको देखने को मिलेगी मैक्सिलरी साइनस होता है, उसकी ओपनिंग देखने को मिलेगी। जो नोज होती है उसकी लेटरल वॉल पे मिलती है। नेक्स्ट आता है फ्रंटल या स्पेनोइडल साइनस, जो रूफ ऑफ द नोज, नोज की रूफ के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है इथेमोइड साइनस इन द अपर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ नोज, कि जो इथेमोइड साइनस होता है वो अपर पार्ट होती है जो नोज की, उसके लेटरल वॉल के ऊपर मिलता है, जो लेटरल वॉल के अपर पार्ट पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये अपना कुछ टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी। फ्रेंड मैं आपको जो साइनस है, जो पैरानेजल साइनस उनकी इमेजेस दिखा देता हूँ। जो मैक्सिलरी साइनस है वो आपको लेटरल वॉल ऑफ नोज के ऊपर विजिबल हो रहा होगा, जो मैं यहाँ पर रेड मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है फ्रंटल है स्पेनोइडल साइनस, जो रूफ ऑफ द नेज, जो नोज है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। और थर्ड है इथेमोइड साइनस, जो अपर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल के ऊपर आप प्रेजेंट होता है, जो आपको इमेज के अंदर जो इजीली विजिबल हो रहा होगा। तो थैंक यू फ्रेंड, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड।